मगरबी बंगाल जहां के लोग सियासी तौर पर काफी फाल होते हैं और जहां के लोगों की सियासी सूझबूझ की कायल दुनिया नजर आती है, वहीं बंगाल का शुमाली इलाका सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मुतहरिक नहीं है। यहाँ के लोग अमन पसंद होते हैं, साथ ही ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश की सरहद पर वाक़ मगरबी बंगाल का कूच बिहार जिला अंग्रेजों की आमद से कबल एक अलग रियासत था। कभी मुगलिया तो कभी अंग्रेजों के हमले का सामना करने वाला कूच बिहार जिला 12 सितंबर 1949 को हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। इसके 5 महीने बाद 19 जनवरी 1950 को कूच बिहार को मगरबी बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे के बाद हुकूमत हिंद और कूच बिहार के महाराजा जगदीपेंद्र नारायणा के माबैन मुआहदे के बाद महाराजा ने कूच बिहार के तमाम इख्तियारात व हुकूक हुकूमत हिंद को दे दिए। यहाँ आज भी राजा के महल समेत कई यादगारें हैं जो आज सयाहों की तवज्जो का मरकज है। महाराजा ने मंदिरों के साथ मसाजिद भी तामीर कराए। कूच बिहार शहर में कायम मस्जिद की आज भी रॉयल फैमिली ट्रस्ट के जरिए देखभाल की जाती है। यहाँ के लोग अमन पसंद हैं और मिलजुल कर रहते हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद, चाय के बागात और IT पार्क कायम होने की वजह से कूच बिहार तरक्की की जानिब गामजन है, मगर देही इलाके अब भी पसमानदगी का शिकार है। आज़ादी के बाद डॉक्टर फजलुल हक ने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से कामयाबी हासिल की और लंबे अरसे तक यहाँ की सियासत में इनका कद ऊंचा रहा। वो वजीर भी बनाए गए, लेकिन बाद में खराबी सेहत की वजह से वो सियासत से दूर हो गए। फजलुल हक कूच बिहार के वाहिद मुस्लिम लीडर हैं जो वजीर भी बनाए गए। इसके बाद से यहाँ मुस्लिम लीडर को MP व MLA के लिए नुमाइंदगी नहीं मिली। कूच बिहार एक ऐसा हल्का है जहाँ से हर पार्टी अपनी जीत की शुरुआत करना चाहती है। शुमाली बंगाल में लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं। इनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, शुमाली मालदा व जनूबी मालदा, जलपाईगुड़ी लोकसभा हल्के शामिल हैं, जिनमें 4 सीटों पर गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2 कांग्रेस, 1 BJP और 1 लेफ्ट के हिस्से में आई थी। इस बार BJP ने जहां शुमाली बंगाल से खुद को मजबूत बनाने का दावा किया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी शुमाली बंगाल में अपना कद मजबूत करने के लिए सारी ताकत लगा दी है। इलेक्शन से कबल मालदा की कांग्रेस की MP मौसम नूर का तृणमूल में शामिल होना अहम माना जा रहा है। कूच बिहार को शुमाली बंगाल का अहम हल्का माना जाता है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस को कामयाबी मिलने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। लोगों की माने तो कूच बिहार में पार्टी की आपसी रंजिश के बाइस यहाँ तृणमूल कांग्रेस को परेशानी का सामना है। वहीं तृणमूल लीडरान पार्टी के अंदरूनी खिलफशार को गलत बताते हुए कहते हैं कि ये पार्टी का फैसला है, इसे सभी को तस्लीम करना होगा। को नॉमिनेशन देगा वही पार्टी होगा, दलों से ऊपर नहीं है प्रार्थी। जो प्रार्थी होगा, जो ममता बनर्जी प्रार्थी का नाम घोषणा करेगा, वही हम लोगों का प्रार्थी होगा। सारा देश में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1 नंबर सीट तो है कूच बिहार, दैट्स व्हाई इट इज द फेमस नंबर 1 सीट कूच बिहार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्यों इस बार जो है हर पार्टी जो है वो सोच रहा है कि नॉर्थ बंगाल जो है उसके कब्जे में आएगा, BJP पूरा जोर लगा रही है। देखिए, नॉट ओनली दिस टाइम, जब इलेक्शन होता है तो जो पार्टी इलेक्शन में लड़ता है सब सोचता है कि हम जीतेगा। दिस टाइम ऑल्सो दे आर थिंकिंग दैट दे विल विन। जब 23 में काउंटिंग होगा तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सियासतदानों के अपने दावे, वादे और दाव पेश होते हैं। किसको पार्टी कहां से टिकट देती है ये इनका मसला है, पर मुकामी लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी कूच बिहार में मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मैं कूच बिहार में देखना चाहता हूँ जो आए अच्छे से काम करे, यही चाहता हूँ। और जो पॉलिटिक्स वगैरह जो हो रहा है, जो साधारण पब्लिक जो हैरासमेंट हो रहा है, वो ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। सब मिलजुल के रहना चाहिए। कूच बिहार में डेवलप हुआ, आगे में कुछ काम हुआ, हर जगह में काज अच्छा हुआ और हो रहा है, यही देख रहा है हम लोग कूच बिहार का नागरिक। कूच बिहार को आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं? कूच बिहार हम लोग देखना चाहिए और काम अच्छा होगा तब हम लोग अच्छे में चल सकेगा, यही हमारा बात है। जानते हैं यहाँ कूच बिहार का जो समस्या है, पानी का समस्या सबसे बड़ा समस्या है और कुछ नहीं। यहाँ पानी का खूब दिक्कत है और कुछ नहीं है। जो आएगा वही काम करेगा, यहाँ जिसका जो मर्जी है। आप लोग तो
वोट डालते हैं, हाँ। पिछली बार भी वोट डाला, इस बार भी वोट डालेंगे, तो पिछली बार वोट डाला तो क्या कुछ बदला? कूच बिहार कुछ बदला? कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, उतना अच्छा नहीं हुआ, मगर कोई अगर नेक्स्ट टाइम में आएगा वो शायद कर सकता है अच्छा। बीजेपी ने इस बार मगरबी बंगाल में पूरी जोर आजमाई की है। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का दावा किया है और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो यहाँ से बेहतर मुजाहरा करेगी। अब तो भगवान ही सहारा है उनका, और कोई सहारा नहीं है। माइनॉरिटी वोट क्या बीजेपी के पास है, टीएमसी के पास है? बीजेपी के पास सब प्रकार की वोट है। टीएमसी चाह रही माइनॉरिटी को ब्लॉक करने के लिए, इसलिए सारा नौटंकी चल रहा है, लेकिन अब होने वाला नहीं। माइनॉरिटी भी जानते हैं उनको केवल वोटर बनाकर रखा गया है, ना तो आदमी इंसान ना तो नागरिक, इसलिए वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। कुछ बिहार को क्या बोले हम। देखिए इस बार बीजेपी का बहुत सीट बढ़ेगा, अगर सीट बढ़ता है तो आने वाला विधानसभा में बीजेपी आ जाएगा और देश की सुरक्षा के लिए मोदी जरूरत है। कूच बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है? यहाँ कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, यहाँ मेन इंडस्ट्रियल चाहिए। कहाँ? कूच बिहार में इंडस्ट्रियल एक भी नहीं, एक भी फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल इधर नहीं हो रहा है। बेकार समस्या ज़्यादा है, जिस कारण से बिजनेस में सब बेकार लड़का लोग पढ़ के निकल के नौकरी नहीं है, बिजनेस में जा रहा है, बिजनेस का संख्या बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल चाहिए। कूच बिहार में खेती अहम जरिए माश है। यही वजह है कि शुमाली बंगाल के अलीपुरद्वार इलाके में कृषि यूनिवर्सिटी कायम की गई, लेकिन किसानों की माने तो इस यूनिवर्सिटी से मुकामी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। साथ ही किसानों के लिए ऐलान किए गए हेल्थ स्कीम का भी फायदा इनको नहीं मिल पा रहा है। कुछ मुकामी लोग ऐसे भी जिनका कहना है कि मौजूदा एमपी को कम वक्त मिला, कुछ और वक्त मिलता तो तरक्याती काम और होते। किसान बदहाल हैं, बेशतर किसान खेती करने से कासिर है। इस इलाके में बारिश ज्यादा होने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिल पाता। किसानों का सबसे बड़ा मुतालबा कर्ज की फराहमी का है, जिसका वादा तो किया जाता है लेकिन इस पर अमल अब तक नहीं किया गया। कई वोटर ऐसे भी हैं जो नाउम्मीद हैं, पर उनका कहना है कि वो वोट जरूर डालेंगे, शायद उनके भी हालात बदल जाए। तो हैरान वाला बात है, उसको काम करने देना चाहिए था। उसको तो जो प्रीवियस जो एमपी था उसको काम करने देना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए था। उसको तो लगभग टाइम कम है, यंग है, उसका काम करने का जज्बा था, उसको और फिर टाइम देने से बहुत अच्छा होता। कुछ बिहार में कोई भी नहीं देखता है, अच्छा आंखों से नहीं देखता है। यहाँ जो पॉलिटिक्स का आदमी है, पॉलिटिक्स से कर रहा है, साधारण आम आदमी का कोई नहीं करता है। या कृषि लोन जो बोला पहले, कृषि लोन या बहुत सरकार तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये इधर का आदमी को कुछ नहीं मिला। बहुत बुरा हाल है। कहाँ? देखो इधर खेती बाड़ी नहीं हो रहा है, सबका कोई लोन नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे घर में सब मजदूरी कर रहा है, कोई खेती तो होता ही नहीं है, लेबर ही करता है सब। बहुत बुरा हालत है, बुरा हालत। কার? চাষিদের। কেন? চাষিরা এখন আবাদ করতে পারতেছে না, অসুবিধা। The 31st December, CM declared that up to the land owners, up to 1 acre, they will get 5,000 rupees, 2,500 in 6 months and 2,500 for another 6 months, another रबी शस्यों में और खरीफ शस्यों में। और दूसरा जो एनी फार्मर्स तो एज होगा 18 to 60 years, उसका डेथ हो जाएगा तो उसका फैमिली 2 लाख रुपया उसको मिलेगा गवर्नमेंट। दैट्स दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो विलेजर्स जो है वो सबको पता है कि ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं। नदी के किनारे आबाद कूच बिहार में सफेद पत्थरों का काम अहम जरिए माश है। यहाँ नदी से पत्थर निकालकर बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों समेत मुल्क भर में सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से सफेद पत्थरों पर लगाई गई पाबंदी के बाद यहाँ के लोग माशी तौर पर परेशान हैं। इनके मुताबिक इंडस्ट्री न होने की वजह से नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं और दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। वहीं सफेद पत्थरों पर लगी पाबंदी ने कूच बिहार के इस अहम कारोबार को भी नुकसान पहुँचाया है।
यहाँ कई एक ऐसे गांव हैं जिन्हें पत्थरबाड़ी कहा जाता है, जहाँ पत्थरों का बिजनेस होता है और यहाँ के पत्थर मुल्क भर में भेजे जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से इस गांव के लोग, पत्थरबाड़ी के लोग अपनी किस्मत को इन पत्थरों से, जो वो पत्थर निकालते हैं नदी से, वो पत्थर मुल्क भर में बेचते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी किस्मत संवारने में नाकाम है। आइए लोगों से बात करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं आप? मैं पाथर बिजनेस करी। क्या बिजनेस करते हैं? पाथर का बिजनेस। कितने दिन से कर रहे हैं? प्राय 40 साल हो गया। क्या हालत है? तो मोटामुटी চলছে আর কি কোনো রকম। আগের চেয়ে একটু কম আর কি, আগে তো বেশি ছিল, এখন একটু কম। আপনারা কি করে, মানে क्या करते हैं आप? ওই যে পাথরে উঠাই লোক করে উঠে ওগুলো বিক্রি করি, হলে তো ভালো। কি ওই চেষ্টা নিতে হলে ভালো হয়। कोशिश 30 साल तो होगा। हमारा सादा पाथर बंद कर दिया सरकार, इसलिए थोड़ा घाटती हो गया, अभी तो ठीक नहीं चल रहा है। कूच बिहार की तरक्की को लेकर नेताओं के अलग अलग दावे। हर कोई अपने तौर पर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिशों में जुटा है। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। छीट महल शुमाली बंगाल का एक बड़ा इलाका है और एक बड़ा मुद्दा भी है। ये वो इलाका है जहाँ के लोग बरसों से महरूमी के शिकार हैं, दो मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाज़े में फंसे हैं। हालांकि बरसों बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के माबीन हुए मुआहदे के बाद इन लोगों को इनका हक तो मिला और दोनों मुल्कों ने तस्लीम किया, इन्हें वोटर तस्लीम किया कि जो जिस मुल्क में रहना चाहें, जिस मुल्क के शहरी बनना चाहें, उन्हें इख्तियार दिया गया। लेकिन क्या इनके हालात बदले, क्या इनकी तस्वीर बदली और क्या इन्हें वो सब कुछ मिला जिसका वादा किया गया था? छीट महल कूच बिहार का एक ऐसा मुद्दा है जिसने एक बड़ी आबादी को मुतासिर किया है। यहाँ के लोग छीट महल तक महदूद हैं। छीट महल इलाके से बाहर निकलना इन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल देता था। मुल्क के बंटवारे के बाद इन इलाकों को छीट महल करार दिया गया था, जिस पर दोनों मुल्कों का दावा नहीं हो पाया। यहाँ के लोग न हिंदुस्तानी रहे न बांग्लादेशी। 2015 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सरहदी मुआहदे के बाद ये छीट महल अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन चुका है और यहाँ के बेशतर बाशिंदों ने हिंदुस्तानी शहरियत हासिल कर ली है। मगर 4 साल गुजरने के बावजूद इनको यकसा मौके नहीं मिल पाए, जिनकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। छीट महल अभी भी क्या हालात बदले हैं छीट महल के? हाँ, आगे जो छीट महल छिलो सरकार जेटा हालात बदले हैं छीट महल के? हाँ बदला है, इतना नहीं बदला है। तो हालात आगे पहले जैसा था कि यहाँ पे कुछ काम वाम नहीं था, इलेक्ट्रिक नहीं था, रास्ता नहीं था। ये थोड़ा थोड़ा रास्ता भी हो गया, इलेक्ट्रिक भी आ गया और बहुत बाकी है। जो इतना सरकार मतलब देने का वादा किया था इतना नहीं दिया अभी तक। छीट महल में रहते हैं और छीट महल में बहुत मजबूरी में रहते हैं। घर में हम मस्जिद में इमामती कर रहा है, इमामती का कोई भावता नहीं है और स्कूल नहीं है। ऐसा बहुत है। छीट महल के आदमी के लिए 3800 कोटी टका बजट हुआ, उससे छीट महल का आदमी कुछ नहीं पाया। वहीं बरसर इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस के लीडर छीट महल के बाशिंदों को बहुत कुछ दिए जाने का दावा करते हैं। खुद ममता बनर्जी ने भी हालिया जलसे में छीट महल के मसाइल के हल पर अपनी पीठ खुद थपथपाई थी। और छीट महल का बासी जो है वो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो लोग करीब 70 साल वो लोग डार्क में था। उसको कोई डेमोक्रेटिक राइट भी नहीं था, उसको कोई राइट नहीं मिला। वहाँ कोई बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, पीने का पानी भी नहीं था, फिर कोई स्कूल भी नहीं था, आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं था, हेल्थ का कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं था। हम लोग, हमारा गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने जो छीट महल का जितना सारे वहाँ का नागरिक थे सबको इंडियन का सिटीजन होने का काम किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और उसको इंडियन सिटीजनशिप भी दिया है, उसको वोटिंग राइट भी दिया है और उसको आधार कार्ड भी दिया है। उसको जो हमारे अंत्योदय योजना जो खाद्य साथी जो प्रोग्राम प्रकल्प है वो भी उसको दिया है। शुमाली बंगाल के कूच बिहार में मुसलमानों की 28% आबादी है। बांग्लादेशी सरहद और आसाम के करीब होने की वजह से यहाँ के लोगों को भी बांग्लादेशी इल्जामात का सामना है।
आसाम में हुए एनआरसी मसले के बाद यहाँ के लोगों को भी इस तरह के हालात का डर है। मुसलमानों के आबादी वाले इलाके दीनहाटा में इस हफ्ते हुई इंतखाबी जलसे में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जहाँ छीट महल के मसाइल के हल पर अपनी पीठ थपथपाई, वहीं वज़ीर आज़म मोदी भी अपने इंतखाबी जलसे में बार बार कहते रहे कि एनआरसी से यहाँ के लोगों की परेशानी नहीं होगी। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं कि इन्हें भी शुमाली बंगाल में मुकीम दीगर आबादियों जिनमें नेपाली, गोरखा शामिल है, इनकी तरक्की के लिए बनाए गए बोर्ड की तरह मुसलमानों की तरक्की के लिए भी एक बोर्ड बनाया जाए और इन्हें सरहदी तनाज़े के बजाय तरक्याती कामों में शामिल किया जाए। मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए हम ये चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे कम्युनिटी है उनके लिए तरक्की के अलहदा बोर्ड कायम किया गया है, तो इस तरह अगर मुसलमान की तरक्की के लिए अलहदा बोर्ड कायम किया जाए और उस पर तवज्जो दी जाए तो ये बेस्ट रहेगा। तो एक ही तरह है ना, उस तरह हमारा यहाँ भी हो जाएगा। आप लोग हम अब देख रहे हैं, अब जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। एनआरसी में बहुत दिक्कत होगा। पहले मरहले के लिए यहाँ वोट डाले जाएंगे। सियासी लीडरान की सरगर्मियाँ तेज है। उम्मीदवार बदल दिए जाने की वजह से तृणमूल कांग्रेस का एक ग्रुप नाराज है, जबकि कई प्रोजेक्ट नामुकम्मल रह जाने और गिरोही तशद्दुद के बाइस आम लोगों में बरसरे इक़्तिदार जमात से नाराजगी है, जिसका एतराफ खुद लीडरान ने भी किया। ताहम इनके मुताबिक पार्टी लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी ने वज़ीर आज़म अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत कई पार्टी के बड़े चेहरों को शुमाली बंगाल की मीटिंग में शामिल किया है। लोकसभा इलेक्शन सामने है, लोगों की उम्मीदें भी सामने हैं और लोग अपनी उम्मीदों को सामने रखकर ही वोट डालेंगे। हम भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ लोकसभा हल्के का जायज़ा लेकर अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है हाल, क्या है वादे और किस तरह की तरक्याती काम किए गए। आज एमपी के एक्सरे के आज के प्रोग्राम में हमने बंगाल के कूच बिहार लोकसभा हल्के का जायज़ा पेश किया। एक नए लोकसभा हल्के के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन पिंटू के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।